आज के बेहद इमोशनल और रहस्यमयी एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जिसने पूरी बस्ती को हैरान कर दिया। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होता है, क्या सच में अमन वापस आ गया है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। माहौल में बेचैनी साफ दिखाई देती है और हर किसी की नज़र उस शख्स पर टिक जाती है जिसे रमेश और साक्षी अपने साथ लेकर बस्ती में पहुंचे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रमेश पटेल और साक्षी एक आदमी को लेकर बस्ती में आते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां रुकती है, आसपास के लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर दूर से नजर रख रहा होता है भजन। उसे पहले से ही इस बात का शक होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी चंद्रमान उसे फोन करता है और बताता है कि रमेश और बाकी लोग बस्ती में पहुंच चुके हैं। चंद्रमान बेहद परेशान आवाज में कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। वो बार बार यही सोच रहा होता है कि जिस आदमी को रमेश अपने साथ लाया है वो आखिर कौन है। भजन भी यह खबर सुनकर चौकन्ना हो जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अगर सच में अमन वापस आ गया तो कई लोगों के राज खुल सकते हैं। इधर दूसरी तरफ प्रदीप जल्दी जल्दी अंजलि के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। वो अंजलि को बताता है कि रमेश पटेल वापस आ चुका है और उसके साथ एक आदमी भी है। ये सुनते ही वहां मौजूद पद्मा अचानक चौंक जाती है। उसके मुंह से तुरंत निकलता है, कहीं वो अमन तो नहीं। प्रदीप हैरान होकर पद्मा की तरफ देखता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन पद्मा तुरंत बात बदल देती है। वो समझ जाती है कि अगर उसने ज्यादा कुछ कह दिया तो मामला और बिगड़ सकता है। इसलिए वो प्रदीप को किसी बहाने वहां से भेज देती है। प्रदीप के जाने के बाद अंजलि का डर और बेचैनी बढ़ने लगती है। वो पद्मा से कहती है कि उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही है। अंजलि मानती है कि अगर सच में सामने आने वाला इंसान अमन हुआ तो शायद वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसकी आंखों में पुराने जख्म और यादें साफ दिखाई देने लगती हैं। उधर बस्ती के बाहर माहौल लगातार गंभीर होता जा रहा होता है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और हर कोई उस आदमी की एक झलक पाने के लिए बेचैन होता है। इतने सालों बाद अचानक अमन के लौटने की खबर ने सबको हिला कर रख दिया है। इसी बीच रमेश और साक्षी अंजलि के सामने आते हैं। रमेश अंजलि को गौर से देखता है और उससे पूछता है कि वो इतनी डरी हुई और टूटी हुई क्यों लग रही है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही वादा किया था कि वो अमन को वापस लेकर आएगा। फिर वो अंजलि से सवाल करता है कि वो आज भी विधवा की तरह क्यों रह रही है, जबकि उसे तो दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए था। रमेश की यह बात सुनकर अंजलि की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकती। वो साफ शब्दों में कहती है कि उसे पहले ये जानना है कि सामने आने वाला आदमी सच में अमन है या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा। अंजलि की यह बात सुनकर रमेश थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो अंजलि को याद दिलाता है कि उसने जिंदगी भर सच और ईमानदारी का साथ दिया है। रमेश कहता है कि वो हमेशा भगवद गीता को अपने दिल के करीब रखता है और कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। वो अंजलि से कहता है कि अगर उसने किसी को अमन कहकर बुलाया है तो वो सच में अमन ही है, उसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन इतने सालों के दर्द और धोखे के बाद अंजलि इतनी आसानी से भरोसा करने को तैयार नहीं होती। उसकी आंखों में डर साफ छलकता है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती है। वो चाहती है कि अमन उसके सामने आए ताकि वो यकीन कर सके कि यह कोई सपना नहीं है। रमेश धीरे से पीछे मुड़ता है और उस आदमी को आवाज लगाता है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं। बस्ती में मौजूद लोग भी उसी दिशा में देखने लगते हैं। धीरे धीरे वो शख्स आगे बढ़ता है और आखिरकार अंजलि के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अंजलि की आंखें उसे देखते ही फैल जाती हैं। उसके चेहरे पर हैरानी, डर, उम्मीद और दर्द सब कुछ एक साथ दिखाई देने लगता है। इतने सालों से जिसे उसने सिर्फ यादों में जिंदा रखा था, आज वही इंसान उसके सामने खड़ा नजर आ रहा होता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये सच में अमन है या फिर किसी ने अंजलि की भावनाओं के साथ खेलने के लिए एक नई चाल चली है। आरती अंजलि अवस्थी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। जिस अमन सिंह राजपूत को 21 साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था, अब वही अमन अचानक से वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में वो अमन है या फिर किसी की बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा। दूसरी तरफ अंजलि अवस्थी भी इस सच्चाई को जानने के लिए बेचैन नजर आती है, क्योंकि उसका दिल बार बार यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में बहुत बड़ा खेल चल रहा है।
यही वजह है कि आज का एपिसोड शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह सस्पेंस और इमोशनल ड्रामे से भरा हुआ दिखाई देता है। एपिसोड की शुरुआत होती है रमेश पटेल और साक्षी से, जो एक आदमी को लेकर अंजलि की बस्ती में पहुंचते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं, वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सभी लोग हैरानी से उस आदमी को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ भजन सिंह पहले से ही इन सभी लोगों पर नजर रखे हुए होता है। वो तुरंत चंद्रभान को फोन करता है और कहता है कि रमेश पटेल आखिरकार वापस आ चुका है और उसके साथ कोई अनजान आदमी भी है। चंद्रभान भी यह सब सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं और अचानक इतने सालों बाद ये सब क्यों हो रहा है। इसी बीच प्रदीप तेजी से अंजलि के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि रमेश पटेल आ चुका है। इतना ही नहीं, उसके साथ कोई और आदमी भी है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। ये सुनते ही पद्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पद्मा धीरे से कहती है कि कहीं वो आदमी अमन तो नहीं। प्रदीप तुरंत पद्मा से पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन पद्मा तुरंत अपनी बात बदल देती है और प्रदीप को वहां से जाने के लिए कह देती है। दरअसल पद्मा भी अंदर ही अंदर डर चुकी होती है, क्योंकि अगर सच में अमन वापस आ गया तो पूरी कहानी बदल जाएगी। अंजलि भी इस समय बेहद घबराई हुई नजर आती है। वो पद्मा से कहती है कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अगर सच में वो आदमी अमन हुआ तो शायद वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। 21 सालों से जिस इंसान को उसने अपने दिल में जिंदा रखा, अगर वो अचानक उसके सामने आ गया तो शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अंजलि की आंखों में डर भी होता है और उम्मीद भी। थोड़ी देर बाद रमेश पटेल और साक्षी सीधे अंजलि के सामने पहुंच जाते हैं। रमेश अंजलि को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन फिर उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछता है कि वह इतनी डरी हुई क्यों लग रही है। रमेश उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो अमन को वापस लेकर आएगा। फिर वो ये भी कहता है कि अंजलि को तो आज दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी एक विधवा की तरह क्यों खड़ी है। रमेश की बातें सुनकर अंजलि की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वह किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती। सबसे पहले वो ये जानना चाहती है कि क्या वो आदमी सच में अमन है या फिर यह किसी की नई चाल है। रमेश पटेल अंजलि को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने जिंदगी में हमेशा सच का साथ दिया है और भगवान की कसम खाकर कहता है कि जिसे वो अमन कह रहा है वो सच में अमन सिंह राजपूत ही है। रमेश ये भी कहता है कि उसने कभी किसी झूठ का सहारा नहीं लिया और इस बार भी वो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अंजलि का दिल अब भी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहती है कि जब तक वो अपनी आंखों से सब कुछ महसूस नहीं कर लेती, तब तक किसी की बात पर भरोसा नहीं करेगी। इसके बाद रमेश उस आदमी को सामने बुलाता है। जैसे ही वो आदमी धीरे धीरे अंजलि के सामने आता है, अंजलि की आंखों के सामने पुराने सारे पल घूमने लगते हैं। उसे अमन के साथ बिताए हुए हर छोटे बड़े पल याद आने लगते हैं। उसकी शादी, उसका प्यार, उसकी हंसी, उसके सपने, सब कुछ अंजलि की आंखों के सामने आ जाता है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अंजलि उस आदमी को ध्यान से देखती है और अचानक कह देती है कि यह अमन नहीं है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। रमेश पटेल भी हैरान रह जाता है। अंजलि गुस्से में रमेश से पूछती है कि आखिर यह आदमी कौन है और वह उसे अमन साबित करने की कोशिश क्यों कर रहा है। रमेश लगातार अंजलि को समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस स्टेशन में हुए हमले के बाद अमन की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा बदल चुका है। लेकिन अंजलि इन बातों को मानने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद अंजलि उस आदमी के सामने अमन की पुरानी तस्वीर रखती है और पूछती है कि क्या वो खुद को पहचानता है। वो आदमी तस्वीर को देखकर कहता है कि तस्वीर में वही इंसान है, लेकिन जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसे लगता है कि सामने कोई और खड़ा है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग और ज्यादा उलझ जाते हैं। वो आदमी फिर अंजलि की तरफ देखकर कहता है कि वो उसकी पत्नी है और उसे वो दिन भी याद है जब कोर्ट के अंदर उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। लेकिन अंजलि फिर भी शांत नहीं होती। वो कहती है कि उस घटना के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, इसलिए सिर्फ ये बात कह देने से कोई अमन साबित नहीं हो जाता। अंजलि का दिल अभी भी यही कह रहा होता है कि इस आदमी के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। दूसरी तरफ रमेश लगातार यही दावा करता रहता है कि यही असली अमन है। अब सच क्या है, ये जानने के लिए हर कोई बेचैन हो चुका है।